नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बहुत बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश योगी सरकार को जबरदस्त झटका दिया है। किस मामले में, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि आज संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है सुनवाई। सीजेआई गवाई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ में मामला पहुंचा है और इस पर सुनवाई होगी। इसको लेकर कुछ अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, ये आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अब सख्त कदम उठाया है। यहां पर जामा मस्जिद से अवैध कब्जे के हटवाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों चीन ने एक बार फिर देश के साथ नई जो है अपने मंसूबों को दुनिया के सामने रखा है। आप सब जानते हैं चीन लगातार बॉर्डर के ऊपर किस तरीके की हरकतें कर रहा है, और इसी बीच चीन ने एक और ऐसी हरकत की है जिससे देश की टेंशन बढ़ गई है। किस तरीके से क्या किया है चीन ने, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है बीजेपी के नेता के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान को लेकर अब बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया है। बीजेपी के नेता इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पर जाकर के बातचीत करने में लगे हुए हैं। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों सोफिया कुरैशी के ऊपर दिए विवादित बयान को लेकर अब बीजेपी नेता के खिलाफ बीजेपी के ही कुछ पूर्व नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन अफसोस मोदी जी की तरफ से अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उमा भारती ने जो है कर्नल सोफिया को लेकर बीजेपी नेता के विवादित बयान पर रिएक्ट किया है, बयान दिया। क्या कहा, इनके बयान को भी सुनेंगे। साथ ही साथ गाजा से बड़ी खबर है, जहां पर इजराइल की सेना की एक बार फिर कायरता देखने को मिली है। एक हॉस्पिटल को इजराइल की सेना ने टारगेट किया, जिसमें 20 से ज्यादा लोग खत्म हो गए हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ महीनों पहले एक स्कूल के अंदर मुस्लिम छात्र को एक टीचर के कहने पर कुछ दूसरे समुदाय के बच्चों ने थप्पड़ मारे थे, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक ऐसा फैसला दिया है जिससे योगी सरकार की किरकिरी हो गई है। क्या एक फैसला, आप देखिए स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को एक मुस्लिम छात्र की जो है पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का आदेश दिया है। इस छात्र को उसके क्लासमेट्स ने ही थप्पड़ मारा था। आरोप है कि ऐसा एक महिला टीचर के कहने पर किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को रखी गई है। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने यह मामला यूपी सरकार के खिलाफ दाखिल किया था। मामला 2023 का है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने की है। कोर्ट ने मामले में आदेश दिया है कि मुस्लिम छात्र की पूरी ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म, किताबों की पूरी लागत सरकार को उठानी होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार चाहे तो संबंधित स्कूल को भी ऐसा करने के लिए राजी कर सकती है। 2023 में मुजफ्फरनगर के एक स्कूल कथित तौर पर कुछ छात्रों ने मिलकर एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारा था। मामले में महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें शिक्षिका तृप्ता त्यागी पर आरोप लगाया गया था कि ऐसा करने के लिए उन्होंने ही छात्रों को उकसाया था। महिला शिक्षिका पर यह छात्र के धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का भी आरोप था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जिससे लेकर काफी हंगामा मचा था। और अब बताया जा रहा है कि स्कूल टीचर के साथ साथ योगी सरकार को ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि योगी सरकार उस बच्चे का सारा खर्चा उठाएगी जिसको स्कूल में पीटा गया था। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। आज वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप देखिए स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट में बृहस्पतिवार यानी आज वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई सीजेआई जस्टिस बीआर गवाई व जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह करेंगे। पूर्व सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना जिनकी पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी, वे 13 मई को पद छोड़ चुके हैं। केंद्र ने केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव का विरोध किया है। साथ ही उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ संशोधित कानून और संपत्तियों की अधिसूचना रद्द करने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित
करने के अदालत के प्रस्ताव का भी विरोध किया था। लेकिन आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इस पर एक बड़ी सुनवाई करने वाला है और बड़ी सुनवाई करने के बाद इस पर कोई फैसला दे सकता है। ये सुनवाई 2 बजे के बाद होगी, तब पता चलेगा क्या होता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर सामने आ रही है अलीगढ़ से, जहां पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा फैसला। जामा मस्जिद जो कि अलीगढ़ के अंदर है, इसको लेकर के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सख्ती दिखाई है। जामा मस्जिद से अवैध कब्जेदारों को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी करके वक्फ बोर्ड ने डीएम अलीगढ़ व अपर सर्वे आयुक्त को 7 मई 2025 को यह आदेश जारी कर दिया है। जबकि जामा मस्जिद के मुतवल्ली का कहना है कि यहां पर कोई अवैध कब्जा नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता पंडित केशव देव ने जामा मस्जिद में अवैध कब्जे को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन को शिकायत की थी। इसके बाद प्रशासन में शिकायत की सुनवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से सीधे शिकायत की। पंडित केशव देव ने शिकायत की है कि जामा मस्जिद ऊपर कोर्ट पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है। लेकिन अब इसको लेकर के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर जितना भी अवैध कब्जा होगा वो सब का सब अब हटाया जाएगा। इस पर कार्यवाही भी तेज कर दी गई है। एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, चीन ने एक बार फिर देश को आंख दिखाने की कोशिश की है। मोदी सरकार कह रही है कि बॉर्डर पर सब कुछ चंगा सी, लेकिन चंगा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सब खराब चल रहा है। किस तरीके से आप देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक बार फिर गर्मा गया। चीन ने न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश बल्कि 27 स्थानों के नए नाम जारी किए हैं, जिनमें से 26 स्थान भारत के नियंत्रण वाले इलाके माने जा रहे हैं। भारत ने इस कदम को सिरे से खारिज करते हुए बेमतलब और हास्यास्पद बताया है। भारत ने इस कदम को सख्ती से खारिज करते हुए कहा है कि नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश, जिसे वह झांगनान यानी दक्षिण तिब्बत कहता है, उसके लिए नए नामों की एक सूची जारी की है। इनमें 15 पहाड़, 5 रिहायशी इलाके, 4 दर्रे, 2 नदियां और 1 झील शामिल हैं। इन सभी को चीनी, तिब्बती और रोमन पिनियन मदारिन का रोमन संस्करण में नाम दिए गए हैं। साथ ही हाई रेजोल्यूशन मैप और सटीक लोकेशन भी जारी की गई है। चीन ने कहा है कि यह नाम राज्य परिषद यानी उसके कैबिनेट के भौगोलिक नामों के प्रबंधन संबंधी प्रावधानों के तहत किया गया है। तो आप देख सकते हैं चीन किस तरीके की हिमाकत कर रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर बीजेपी के नेता का विवादित बयान आने के बाद जहां एक तरफ पूरे देश में बीजेपी की किरकिरी हो रही है, लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी और उनके नेता जब अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त मानते हैं तो एक कर्नल जिसने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया उस पर बीजेपी का नेता विवादित बयान देता है, लेकिन अब तक उसको पद से नहीं हटाया गया। क्या यही बीजेपी की देशभक्ति है? ये लोग सवाल करें। वहीं अब इस पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर जाकर के कहीं ना कहीं उनके परिवार को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इस पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस इस बात का कि उस नेता को बीजेपी नहीं हटा रही है जिसने इस तरीके का बयान दिया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही, कर्नल सोफिया के समर्थन में आई बीजेपी की पूर्व नेता मुख्यमंत्री उमा भारती और अपने ही पार्टी के नेता के खिलाफ खोला मोर्चा। उन्होंने साफ साफ कहा है उमा भारती ने कि जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर बीजेपी के नेता और मंत्री का बयान आया है, ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और तुरंत बीजेपी नेता को बर्खास्त करने की मांग उमा भारती की तरफ से कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अमित शाह और मोदी जी इस पर फैसला नहीं ले पा रहे, वो अभी तक बीजेपी नेता को बर्खास्त नहीं किया गया है। गाजा से बड़ी खबर आ रही, जहां पर इजराइल की सेना की एक और कायर कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर बताया जा रहा है हॉस्पिटल पर इजरायली सेना ने हमला किया है, जिसमें 22 बच्चों समेत 70 लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनकी कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है। नेतन्याहू उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हमला रोकने का कोई सवाल नहीं है। तो गाजा के अंदर जो जेनोसाइड है इजराइल के द्वारा वो लगातार जारी, आप देख सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में इस पर भी अपनी राय रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।